चलिए बाबू, पिछले सेशन में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे थे हम आपको, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप जो पिछला वाला वीडियो था उसको अच्छे से उसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा और उस पर स्टार मार्क कर लीजिए। जो भी डाउट हो आप हमसे डिस्कस जरूर कर लीजिएगा ऑफलाइन क्लास में, ठीक ना। आप अपने डाउट को कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहां से भी आपका डाउट क्या कर दे बाबू, क्लियर कर दे, या हो सकता है कमेंट को पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट हम क्या कर दे, क्लियर कर दे। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए, मन में कोई झिझक ना रखिए, पढ़िए अच्छे से पढ़िए, बस इतना ध्यान रखिए। चलिए अच्छा, उसी में जो भी नंबर है, नंबर एज इट याद नहीं है, शायद नंबर भी नहीं डाल रहे थे। एक नंबर से हम शुरू कर रहे हैं कि एल्किल हाइलाइड कितने प्रकार का समवायता प्रदर्शित करता है। एल्किल हैलाइड कितने प्रकार की समवायता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एल्किल हैलाइड कितने प्रकार की समवायता दिखाते हैं ठीक है। कितनी प्रकार की समवायता क्या करते हैं बाबू, दिखाते हैं। ठीक, तो कितनी प्रकार की समवायता दिखाते हैं, आपको आंसर में क्या रखना है, 3। कितनी प्रकार की समवायता दिखाते हैं, 3। कौन कौन सी बेटा, तो पहला वाला श्रृंखला, कितना, कौन सा बेटा राजा बेटा, श्रृंखला। दूसरा वाला स्थिति, या उसको समान बोलते हैं, समान। और तीसरा वाला जो है स्थिति, लिख दीजिए ज्यादा बेटर, स्थिति। और तीसरा वाला है प्रकाशिक। तीसरा वाला कौन है, प्रकाशिक। ठीक ना। 3 प्रकार की समवायता को क्या करते हैं बाबू, 3 प्रकार की समवायता को क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, उसके बाद से है, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन है बाबू, CH3 CH एंड CH2, इसकी क्रिया HBr के साथ कराएंगे। तो HBr के साथ कराएंगे, HBr के साथ क्रिया कराएंगे तो बाबू प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको ना एक्स दे देगा, ठीक, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ दे देगा बेंजोइल पेरोक्साइड, क्या दे देगा, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो जब बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr की क्रिया कराई जाती है, तो आपको जानकारी के लिए बता दे, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, AKMR। क्या लगता है बाबू, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, आपको अच्छे से पता है ना कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है प्लस और ब्रोमीन के ऊपर क्या होता है माइनस। तो इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बेटा वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हाइड्रोजन 1 है, राइट साइड पे देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 है। और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या का है, ज्यादा है। तो अब इसको लिखेंगे तो CH3 के पास तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, डैश, ये CH, अब ये क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड टूटकर किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और CH2 के साथ कौन आ गया, ब्रोमीन आ गया, क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। तो ये आपको, ये वाला प्रोडक्ट आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि HBr की उपस्थिति में जो बेंजोइल पेरोक्साइड, ये वाला ध्यान रखिएगा कि जब बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराने के लिए बोल दे तो तुरंत वहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिएगा। और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, अब ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। बस इतना आपको क्या रखना है बाबू, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे पेपर में बाबू ये वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, C3H6Cl2 के कितने समावेवी बनेंगे। CH3, इसको रफ कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में C3H6Cl2 के कितने कितने समावयवी होंगे, कितने समावयवी बाबू होंगे। अब देखो बाबू कितने कार्बन है, 3 है ना, 1 2 3, कितने हैं, 3।
क्लोरीन कितने हैं? 2। तो एक क्लोरीन को यहाँ जोड़ दिए, एक क्लोरीन को यहाँ जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करना आपको अच्छे से आता है। एक हाइड्रोजन को यहाँ, अरे सॉरी, 3 हाइड्रोजन को यहाँ और 2 हाइड्रोजन को यहाँ और 1 हाइड्रोजन को यहाँ। हाइड्रोजन से आप पूर्ति कर लीजिएगा। मेन ये होता है। एक तो ये हो सकता है, कोई आएगा लड़का कहेगा कि सुनिए क्या, तो एक क्लोरीन को यहाँ जोड़ दीजिए और एक क्लोरीन को यहाँ जोड़, ये भी संभावना है। तीसरा केस क्या हो सकता है, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन, बिल्कुल 100% ये भी हो सकता है। आपके हिसाब से कोई एक और स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? क्लोरीन की पोजीशन यहाँ दिखा दिए, यहाँ और यहाँ दिखा दिए, दोनों क्लोरीन की पोजीशन सेकंड वाले कार्बन पे दिखा दिए। क्या दोनों क्लोरीन की पोजीशन फर्स्ट वाले कार्बन पे नहीं हो सकती? 100% हो सकती है। तो CH3H6Cl2 के टोटल कितने समअवयवी बनते दिखाई दे रहा है? 4। तो जिस ऑप्शन में आपको 4 दिखाई देगा उसी ऑप्शन को क्या कर देना है? सही कर देना है। जिस ऑप्शन में आपको 4 दिखाई देगा उसी ऑप्शन को क्या कर देना है? सही कर देना है। अब कोई कहेगा कि सर दोनों Cl को उठाकर यहाँ नहीं जोड़ सकते। अरे मेरे भाई, ये भी 1 नंबर का कार्बन है, ये भी 1 ही नंबर का कार्बन है। तब इसमें टोटल कितने समअवयवी बनेंगे? 4 बनेंगे। ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जिस ऑप्शन में 4 रहेगा ना, आपको उसी को क्या करना है? टिक करना है। ठीक, अब सुनिएगा, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया, देखिए ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि किसका क्वथनांक अधिक है? किसका क्वथनांक सर्वाधिक है या अधिक है? बात वही है, कितना क्वथनांक क्या है? किसका क्वथनांक अधिक है या सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने रहेगा बाबू, देख लीजिए ध्यान से। CH3F, CH3Cl, ऑप्शन सी CH3Br एंड CH3 बाबू I। ठीक है, CH3I। ठीक है बाबू, ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। अब किसका क्वथनांक ज्यादा है? एक तो मान लीजिए मैं किसी ऑप्शन को टिक कर दूं और रट लीजिए, एक तो तरीका ये है, लेकिन आप रटने से काम नहीं होगा। एक आपको हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, उस कंसेप्ट को अच्छे से जान लीजिए और उस कंसेप्ट के माध्यम से इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। ध्यान रखना बाबू कि जो भी क्वथनांक होता है ना, जो भी क्वथनांक होता है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है परमाणु आकार के। वो समानुपाती होता है परमाणु आकार के। किसके समानुपाती होता है? परमाणु आकार के समानुपाती होता है। अब ध्यान रखना बा, क्या ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सर हाइड्रोजन वर्ग में ये सारे हाइड्रोजन है ना वर्ग बेटा, सभी कौन से वर्ग है? हाइड्रोजन एटम है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये हाइड्रोजन वर्ग के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? हाइड्रोजन वर्ग के सदस्य। तो जब हाइड्रोजन वर्ग के सदस्य हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब भी बेटा टॉप टू बॉटम आते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं, हाइड्रोजन वर्ग में जब भी ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। परमाणु के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है, क्योंकि इनकी कक्षकों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। इनकी कक्षकों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और आपको अच्छे से पता है कि समानुपाती का मतलब अगर परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ रहा है, अगर परमाणु का आकार घट रहा है तो क्वथनांक भी क्या होता है? घट रहा होता है। तो आपको अच्छे से पता हो गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में नीचे ऊपर से नीचे आने पर कक्षकों की संख्या बढ़ती है, यानी इनके परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो जब परमाणु आकार में वृद्धि होगी तो इसके जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे नीचे कौन है? आयोडीन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आयोडीन। अब इस कंसेप्ट के माध्यम से पेपर वाला क्वेश्चन अगर आपसे इनकेस ये पूछ दिया कि एल्किल हाइलाइड के घटती हुई क्रियाशीलता का क्रम बताइए। घटती हुई क्रियाशीलता का क्रम बताइए। क्रियाशीलता का बताइए बाबू, क्रम बताइए। इस तरीके तो क्या होगा? सुनिएगा, एल्किल हाइलाइड का मतलब इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा।
आकार का होगा, बढ़ेगा। तो आपको अच्छे से पता है कि इनके बीच का बॉन्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। इनके बीच का बॉन्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जिनके बीच का बंध जितना बड़ा होता है, जिनके बीच जितना बड़ा बंध होता है वो उतना ही कमजोर होता है, और जो जितना ही कमजोर होगा वो उतना ही जल्दी टूट जाएगा, और जो जितना ही जल्दी टूट जाएगा वही उतना जल्दी क्या हो जाए, वो उतना अधिक क्या होगा, क्रियाशील होगा। ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा यानी बंध की लंबाई बढ़ेगी। अब बंध की लंबाई बढ़ेगी तो बंध आसानी से जल्दी से क्या होगा, टूटेगा। अब बंध आसानी से टूटेगा, इसका मतलब वो वाली जो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद कौन होगा, फ्लोरीन। तो ये वाला क्रम आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद ये, और उसके बाद वो, और उसके बाद ये वाला लास्ट वाला एल्किल फ्लोराइड। तो दो क्वेश्चन बताए हैं। क्वथनांक जो होता है परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है, नीचे आने पर आकार बढ़ता है, तो परमाणु आकार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, तो सबसे नीचे मेथिल आयोडाइड आपका ऑप्शन सही होगा। और ये वाला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप तब तक। ठीक ठीक है बाबू, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आगे डिस्कस करा रहे हैं। चलिए देखिए, अगला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार लगा के कर रहे हैं आप। क्वेश्चन बोला है 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो का है बउआ, पेंटेन, 2 ब्रोमो का है, पेंटेन। इसकी क्रिया करानी है पोटेशियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, सॉरी, पोटेशियम एथोक्साइड से एथेनॉल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, एथेनॉल की उपस्थिति में। अब आपको अच्छे से पता है क्या होगा इसमें, क्या होगा, यहाँ से पोटेशियम दिखाई दे रहा है और यहाँ से ब्रोमीन दिखाई दे रहा है। साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, केबीआर। साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, केबीआर। और ये वाला जो समूह आपको दिखाई दे रहा है, ये आकर कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन के पास जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5, और सेकेंड वाले कार्बन का जुड़ जाएगा OC2H5। नाम का हो जाएगा, कार्बन काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, 2 एथोक्सी, नाम का होगा 2 एथोक्सी पेंटेन, 2 एथोक्सी का हो जाएगा बाबू पेंटेन। समझ में है ना। 2 ब्रोमो पेंटेन की क्रिया का कभी कभी शब्दों में दे देता है कि 2 ब्रोमो पेंटेन की क्रिया एथेनॉल माध्यम में पोटेशियम एथोक्साइड से कराने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ से पोटेशियम और यहाँ से ब्रोमीन केबीआर बाहर निकल जाएगा, और OC2H5 यहाँ पर आकर का हो जाएगा बाबू, जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एथोक्सी पेंटेन। नाम का हो जाएगा बबुआ 2 एथोक्सी पेंटेन। ठीक है, तो इसको आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आप इसको पॉज करके ना नोट कर लिया करें। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड और मान लीजिए एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट आपको बनेगा। तो क्या आपको अच्छे से नहीं पता है कि ये जो हम अभी क्रिया लिखे कई बार कराएंगे, और कई 2-4 बार कल भी बताए थे कि ये वोल्टाज अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वोल्टाज अभिक्रिया। और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से 2NaX का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कल इसका डिटेल हम समझाए भी थे आपको। यहाँ से 2NaI क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये मेथिल और ये एथिल आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, टोटल कितने कार्बन, 3 कार्बन। और 3 कार्बन पर आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, प्रोपेन होता है। 3 कार्बन पर क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो इनकेस पेपर में कभी क्वेश्चन इस तरीके का आपको दिखाई दे दे कि मेथिल आयोडाइड और एथिल आयोडाइड के क्रिया 2 सोडियम की उपस्थिति में कराने पर ऑप्शन में ये वाला ना मिले तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कि शब्दों में ऑप्शन दे देता है कि ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड और यहाँ 2 सोडियम की उपस्थिति में मान लीजिए कि प्रोपिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। आप 15 सेकेंड सोचिए क्या बनेगा।
क्या बनेगा बाबू, यहाँ से 2NaCl का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा बबुआ, 2NaCl का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो C2H5 और C3H7 ये वाला प्रोडक्ट आपको क्या होगा, मिल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट आपको क्या होगा, मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये कौन सी अभिक्रिया होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, ये वोल्टेज अभिक्रिया होती है, पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या होता है बबुआ, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना, ठीक है बाबू, इसको आप नोट कर लीजिए बाबू। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मोनो हेलो एल्केन के बी हाइड्रोजनीकरण कराने पर, मोनो हेलो एल्केन हिंदी इंग्लिश सेम हो जा रहा है तो उसको ज्यादा ना सोचिएगा, ठीक है। इसके बी हाइड्रोजनीकरण कराने पर मोनो हेलो एल्केन के बी हाइड्रोजनीकरण कराने पर कौन सा उत्पाद बनेगा, ठीक है। अच्छा, पहली बात कि मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, तो सर इसमें हेलोजन जो होता है ना, वो 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये वाला जो आपको प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं, ये 100% क्या है बेटा, मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, मोनो हेलो एल्केन का। अब इसकी क्रिया करानी है किसके, इसका क्या कराना है, बी हाइड्रोजनीकरण कराना है। क्या कराना है बबुआ, बी हाइड्रोजनीकरण कराना है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होगा बाबू, आपको पता है ना अच्छे से, इसमें क्या होगा, एल्कोहलिक KOH में जब इसमें कराएंगे तो क्या होगा, सिंपल 2 ही कार्बन है, तो आपको कल भी बताए थे कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां से हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, फाइनली HCl का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये CH2 और CH2। अब इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि कार्बन कितना बंद बनाता है, 4 ना, यहाँ 2 ही बना रहा है, तो इसको डबल बॉन्ड क्या करेंगे, लगा लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया कि एथिल क्लोराइड का बी हाइड्रोजनीकरण कराने पर कौन सा उत्पाद बनेगा, तो आप क्या बताएंगे, एथीन बनाएंगे। लेकिन पेपर वाला क्वेश्चन अगर मान लीजिए मोनो हेलो एल्केन के बी हाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप कौन सा प्रोडक्ट बनता है, अगर ऑप्शन आपको दे दे कि एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध या नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, तो बेटा यहाँ पर क्या बना है, द्विबंध बना है ना। तो कई बार ऑप्शन इस तरीके का भी दे देता है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, डबल बॉन्ड वाला ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। इसको आपको हमेशा क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है, हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला वाला क्वेश्चन, हेलो एरिन में, हेलो एरिन में CX आबंध की प्रकृति, CX आबंध की प्रकृति आपको अच्छे से पहला वाला लेक्चर में बताए थे। हेलो एरिन कैसे बनता है, कोई हेलोजन एटम जुड़ा होता है डायरेक्ट किससे बेटा, बेंजीन बले से। किससे जुड़ा होता है बबुआ, बेंजीन बले से, ठीक ना। अब इसमें हेलो एरिन में CX का मतलब जो कार्बन के साथ हेलोजन, मतलब इस वाले कार्बन का क्या बताना है, प्रकृति बताना है। प्रकृति का मतलब इसमें संकरण बताना है। क्या बताना है बेटा, संकरण बताना है। क्या बताना है बेटा, संकरण बताना है। इस वाले कार्बन को पकड़ लीजिए, इस कार्बन के ऊपर क्या है सर, हाइड्रोजन एटम है सर, इस कार्बन के नीचे ये बंद है, इधर ये बंद, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही ना बनेगा। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, सिग्मा। सिग्मा बाबू कितने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, क्योंकि पाई में 1 सिग्मा और एक क्या होता है, पाई होता है। ओवरऑल कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। संकरण क्या हो जाएगा, sp2। कभी कभी CX में अगर सिग्मा पूछ देता तो कितने आप सिग्मा बताते, 3 सिग्मा। संकरण पूछ देगा तो आप कितना बताएंगे, sp2 बताएंगे, ठीक ना। क्या कितना बताएंगे, sp2 बताएंगे। और हेलो एरिन की जो ध्रुवीयता होती है, हेलो एरिन की जो ध्रुवीयता होती है उसको लिख लीजिएगा आंसर में, वो अल्प होती है। तो लिख लीजिएगा अल्प ध्रुवीयता, अल्प ध्रुवीयता, आगे एक्सप्लेन कर देंगे इसको, अल्प ध्रुवीयता। ये आप इसको स्क्रीनशॉट इसका क्या करिए, ले लीजिए, ठीक ना। ठीक ना, ध्रुवीयता कह सकते हैं या अल्प ध्रुवीय कह सकते हैं, बात वही है, ठीक है, अल्प ध्रुवीय होता है। एलोएरिन की ध्रुवीयता क्या होती है, अल्प ध्रुवीय होती है, ठीक ना।
अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट का ये वाला सूत्र है। CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जा रही है, CCl4 की उपस्थिति में क्या कराई जा रही है बाबू, क्रिया कराई जा रही है Br2 के साथ, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो आप 15 सेकेंड सोच लीजिए क्या बनेगा, फिर हम बता रहे हैं। सिल्वर बेंजोएट की उपस्थिति में इसको क्या करना है बाबू, गर्म करना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप 1 सेकंड 3 सेकंड सोच लीजिए। क्लास में ही बताए थे बाबू, ब्रोमीन कितना है, 2 है। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ। फाइनली AgBr इसमें से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल रहा है। और ये वाला ब्रोमीन इस बेंजीन वाले से क्या हो जा रहा है बाबू, आकर जुड़ जा रहा है। इस वाले बेंजीन वाले से होकर आकर क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। यानी ब्रोमो बेंजीन आपको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ब्रोमो बेंजीन आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या हो रहा है बबुआ, प्राप्त हो रहा है। इसको आप हमेशा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। किसको आप हमेशा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, C6H5Br, ये वाला भी ऑप्शन मिल सकता है, ये वाला भी ऑप्शन मिल सकता है, और ये वाला, 3 ऑप्शन मिलेगा आपको। जो ऑप्शन मिले ना उसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और खास बात यह है कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला वाला क्वेश्चन जो है, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है। फिनोल का क्रिया PCl5 के साथ कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। 2-4 सेकेंड आप सोच लीजिए क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से, फिर हम बता रहे हैं। क्लास में भी डिस्कस कराए थे ना बाबू। क्लोरीन कितने हैं, 5 है। क्लोरीन कितने हैं, 5 है। क्लोरीन कितने हैं, 5 है। तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करिए, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, तो HCl साइड प्रोडक्ट हो गया यहाँ, और ये P बच गया और 3 क्लोरीन बच गया। तो PCl3 कहाँ जुड़ जाएगा, बीच में, तो POCl3 कहाँ हो जाएगा, ये भी साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। फाइनली हमारा कौन सा प्रोडक्ट मिल गया, क्लोरोबेंजीन। कौन सा मिल गया बेटा, क्लोरोबेंजीन। बेटा जो भी तुमको प्रोडक्ट मिलेगा ना भाई, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा 100% जो है कुछ ना कुछ नाम वाला आपको लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मिला, कुछ अजीबोगरीब थोड़ी प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हाँ, प्रोपेन, मीथेन, एथीन, एल्काइन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, XYZ जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो लगेगा कि हाँ ऐसा नाम हम सुने हैं। तो आपको कभी ऑकवर्ड फील हो तो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं रिएक्शन हमारा क्या है, गलत है। तो फिनोल की क्या अभिक्रिया PCl5 के साथ कराने पर HCl और POCl3 ये हमारा साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और क्लोरीन बेंजीन वाले से आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। ठीक ना, इसको आप हमेशा क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चन करा रहे हैं अगला कि मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाए, नाम जरूर लिख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं ना तो वो बोल, जैसे जो हम बोल रहे हैं उसी नाम को लिख लीजिएगा। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में NH3 के साथ कराने पर हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। क्यूपरस ऑक्साइड की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में NH3 के साथ कराने पर हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपको देखो शब्दों में ही देगा सब कुछ। क्लोरोबेंजीन ऐसे नहीं लिख कर देगा, कभी कभी तो शब्द में देगा। तो बेटा क्लोरोबेंजीन, फिनोल, टोलुइन, क्यूपरस एमीन, PCl5 वाला, ये सब कुछ एनिलीन, ये सब सूत्र है ना, आपको याद कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। ये वाला पोजीशन ऑर्थो होता है, ये वाला मेटा होता है, ये वाला पैरा होता है। ये सब आप बेसिक जानकारी रखिए ताकि नाम लिखने में दिक्कत ना हो। तो पेपर में क्वेश्चन शब्दों में आएगा, हम बार बार कह रहे हैं। क्या होता है जब रिएक्शन वाला शब्दों में आएगा, रिएक्शन नहीं समझेंगे, इसका नाम नहीं जानेंगे तो फिर आपके लिए लोचा होगा। अब इस NH3 के साथ क्रिया कराएंगे ना तो फिर आपको लोचा होगा, समझे में नहीं आएगा कहाँ से क्या निकला, तो इसको तोड़ लीजिए। इसको आप HNH2 लिख सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन आपको क्या हो रहा है, यहाँ बेटा बाहर हो रहा है, और ये NH2 आकर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। NH2 आकर क्या हो जा रहा है बाबू, जुड़ जा रहा है। ये क्या प्राप्त हो गया, एनिलीन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एनिलीन प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्या प्राप्त हो गया बाबू, एनिलीन प्राप्त हो गया। पेपर में इसको पूछने का तरीका सुनिए। पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे।
कैसे प्राप्त करेंगे? क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान से देखो, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। अब दिमाग आपका चक्कर खा जाएगा, अरे सर क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप बहुत जानकार होंगे तो क्या लिखेंगे, पहले क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब कहीं ना कहीं किसी से क्रिया कर रहा होगा, किसी माध्यम की उपस्थिति में हो रहा होगा, अब फाइनली प्रोडक्ट क्या बना रहा है? एनिलीन बना। तो बहुत खुश होंगे अगर एनिलीन का स्ट्रक्चर आपको पता है तो एनिलीन बना है। लेकिन ये प्रोसेस यहां से यहां तक जाने में कैसे हुआ है? तो आपको आप पढ़े रहेंगे, रिएक्शन जानेंगे तब न जानेंगे कि 100% क्यूपरस ऑक्साइड से क्रिया हुई होगी और यहाँ NH3 से क्रिया हुई होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन NH3 से क्या हुई होगी? क्रिया हुई होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकला होगा, तब जाकर इस बेंजीन वाले पर कौन आया होगा? NH2 आया होगा। तो ये बीच वाला रिएक्शन आपको प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाकर सीखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कैसे। और ये नाम वाले जो रिएक्शन होते हैं ये पूर्ण करने वाले, ये कम से कम 10 नंबर का आएंगे ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अकेला वेटेज है पूरे परीक्षा में 35 नंबर का। तो ऑर्गेनिक आसान भी है, हार्ड भी है। आसान कब लगेगा? जब हर चीज का आप रिएक्शन अच्छे से करोगे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन जो भी हम बोल रहे हैं उसको घर पे आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से लिख लिख तब। नहीं तो यही चीज आपके लिए बाबू आफत हो जाएगा, परीक्षा में बेकार हो जाएगा पेपर, ठीक ना? इस चीज को प्लीज ध्यान रखिए, पढ़ने से ज्यादा ये सब भी बातें आपके लिए क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? जैसे बेटा क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म का सूत्र पता होना चाहिए, CaCl3। ये तो ओवरऑल आपको याद होना चाहिए ना, अक्टूबर खत्म नवंबर शुरू होने वाला है। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो स्वतंत्र अवस्था में कभी ऑक्सीजन ऐसे नहीं होता, O2 लिखेंगे। अब इस 2 को हटाने के लिए 1/2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो ये कट फिट का बराबर हो जाता है, ठीक ना? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तो प्रोडक्ट आपको क्या बनता है? अब आप जरा 2-4 सेकंड सोच लीजिए कि क्या बनेगा, फिर हम बता रहे हैं। क्या बनेगा बाबू? बताइए। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकालिए, तो HCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है? अब ये वाला कार्बन और ये वाला सिंगल ऑक्सीजन, क्योंकि ये तो फाइनली 1 ही है, और यहाँ कितने क्लोरीन बचा है? 2। इस साइड प्रोडक्ट को आप यहाँ प्लस के रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए वहां लिखिए, दोनों तरीके से क्या है बात बराबर। तो COCl2 आपको क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। कई बार कई जगह इसको ऑप्शन में फास्जीन गैस भी लिखा रहता है, फास्जीन लिखा रहता है, तो उस फास्जीन भी लिखा रहेगा तो उस ऑप्शन को क्या कर दीजिएगा? टिक कर दीजिएगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों का सवाल होता है सर कैसे पता है कि यहाँ कैसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बाबू प्रैक्टिस ही आपको इसमें आगे पहुंचाएगा, बिना प्रैक्टिस का आप सोचोगे कि कहां से क्या रिएक्शन हो रहा है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस का रिएक्शन पॉसिबिलिटी होती है, प्लस और माइनस, प्लस और प्लस में नहीं होती है। हाँ, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाता है, सोडियम की संयोजकता 1 है तो रिएक्शन में 1 लेना, अगर किसी की संयोजकता 2 है तो मजबूरी में 2 लेना पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे होगा? केवल और केवल प्रैक्टिस से होगा, ठीक है? कोई ऊपर से सीखकर नहीं आता है कि ऐसे वैसे, कोई ना कहीं उसके पीछे कुछ प्रैक्टिस होती है, तभी जाकर ये सब क्लियरिटी आ पाती है। समझ में आ रहा है ना? तो आप ऐसे कभी ना सोचिएगा कि ऐसे है वैसे है, XYZ है, कुछ नहीं है, ठीक? ठीक है छोटू, तो ये वाला क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, इसको पूछने का तरीका पेपर वाला कैसे कैसे पूछ सकता है, ठीक है? क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करने पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है? सिंपल दे दिया। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CaCl3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट, H म्यू की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा बाबू? यहाँ से HCl बाहर हो जाता है, COCl2, ठीक ना? COCl2, और इसका नाम क्या है? नाम हमेशा ध्यान रखिएगा, फास्जीन। पेपर में 4 से 5 बार पूछ, तो कई बार तो ऑप्शन में यही दे देता है COCl2 का नाम क्या है, तो क्या नाम है बेटा? फास्जीन। जहाँ स्टार लगा रहे हैं अभी लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या है? NH2 किसी एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा, प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3 की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पड़ती है। क्लोरीन कितने? 3, तो आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मजबूरी में कितना लेना पड़ेगा? 3, क्योंकि संयोजकता हमेशा क्या करनी होती है? बराबर करनी होती है। और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है,
50 किलो का पहलवान 50 किलो के से लड़ता है, और 80 किलो का वेट वाला पहलवान 80 किलो के वेट वाले से लड़ते हैं। तो संयोजकता हमेशा बराबर करनी पड़ती है। अब यहाँ से देखिए तो 3 KCl बाहर हो रहा है, 3 KCl क्या हो रहा है बेटा, बाहर हो रहा है। और क्या बाहर हो रहा है, और देखिए और क्या बाहर हो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन बेटा, 6। और 6 हाइड्रोजन को लिखने का तरीका 3H2 नहीं लिख सकते हैं भाई, 6 हाइड्रोजन तो हो गया। और कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3, तो ये 3 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना। तो KCl, 3 KCl और 3H2 ये तो सब साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो गए। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बचा है, एक R बचा है सर, एक नाइट्रोजन बचा है, और एक कार्बन बचा है। इसका नाम क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड। नाम इंपॉर्टेंट है बाबू, पेपर की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसको आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो काम का हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इसको रख कर रहे हैं आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर मतलब HNO3 के साथ कराने पर हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है बाबू, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो कैसे क्या करेंगे, सिंपल है बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, फाइनली आपको 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। क्या बनाता है बबुआ, जल बनाता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बचा है सर, कार्बन बचा है, इस क्वेश्चन मार्क को हटाइए, कार्बन बचा है, यहाँ 3 क्लोरीन बचा है, ओके, और यहाँ क्या बचा है सर, एक ऑक्सीजन हट गया है तो NO2 बचा है, NO2 बचा है। इसका नाम क्या होता है, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन की तरह जो है ये भी है, पिछला वाला क्वेश्चन की तरफ ये भी है क्या, इसको देखकर इसका ही नाम पूछ देता है कि इसका नाम क्या है, तो क्या नाम है बबुआ, क्लोरोपिक्रीन, पिक्रीन है। ठीक है, ये है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, C6H6 की क्रिया 3Cl2 के साथ कराएंगे तो हमको कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हमको कौन सा प्रोडक्ट का होगा बनेगा। तो आप एक बार सोचिए, फिर हम बता रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बाबू, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होगी तो बताइए। देखो, C6H6 का मतलब क्या है, बेंजीन बल है। क्या है भाई, क्या है, बेंजीन बल। और यहाँ टोटल कितने क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है। देखो बॉन्ड हमेशा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक ना, फिर उसी तरीके से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 और 1 6 बार ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फाइनली जो है इसमें से HCl बाहर निकलता चला जाएगा, और एक एक क्लोरीन का होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है ना, इस वाले अभिक्रिया से ऐसे बनता है, ये वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, सभी कॉर्नर पर क्या आ जाते हैं बेटा, क्लोरीन आ जाते हैं, सभी कॉर्नर प्लेस पर क्या आ जाते हैं, क्लोरीन आ जाते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो C6, हाइड्रोजन सभी जगह डबल बॉन्ड है तो एक एक हाइड्रोजन C6H6 और Cl6। ये वाला आपको प्रोडक्ट क्या हो गया है बाबू, मिल गया। ये वाला प्रोडक्ट आपको क्या हो गया बेटा, मिल गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या रखना होगा बेटा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में नहीं रहेगा बॉन्ड, ठीक ना, ये क्लोरीन हट गया, C6H6, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ठीक ना, इस तरीके से जुड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, C6H6 की क्रिया 3Cl2 मतलब 6 क्लोरीन के साथ कराई जाएगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो C6H6 और Cl6 हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। यहीं पर हमारा ये वाला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे MCQ के माध्यम से क्या होते हैं बाबू, फिनिश होते हैं बहुत जल्दी सेकंड चैप्टर का। अच्छा, ये सब खत्म कराने के बाद फिर से मैं इसका ही एक और शॉर्ट नोट्स 1 शॉर्ट लेकर वीडियो आऊंगा, जिसमें आपको कुछ और रिएक्शन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो सब करा देंगे। क्वेश्चन इतना ही नोट करिए, इसी क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए, बहुत ज्यादा इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन प्रश्न यहीं से आपको डायरेक्ट पेपर में मिलेंगे, ठीक है। चलिए इतना रहने देते हैं।